देखिए, पेशेंट का दिमागी हालत ठीक नहीं है तो उसको ज़्यादा प्रेशर मत दीजिएगा। आप सब ध्यान रखिएगा ताकि वो खुश रहे। प्रेगनेंसी के टाइम पे ये सब कुछ ध्यान रखना चाहिए। मैंने मेडिसिन दिया है, सब कुछ टाइम टू टाइम देना और टाइम टू टाइम चेकअप करवाना। ओके? डॉक्टर वासी चली जाती है। मैम, मैं सही को लेके घर पे जा रहा हूँ। जंकू को कोई अगर पता चले तो मुझे ज़रूर बताना, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ ताकि जंकू को जल्द से जल्द मिल जाए। मैं चलता हूँ मैम। अब अपना और सर का ध्यान रखना। आप दोनों भी ज़्यादा मत रोना, ज़्यादा प्रेशर मत लेना। मैं ताई का ध्यान रखूँगा। मैं चलता हूँ। हाँ शुगर बेटा, तुम ताई को लेके घर पे जाओ, इसका ध्यान रखना, मेडिसिन टाइम टू टाइम देना और चेकअप करवाना। और जंकू का कोई पता चलेगा मैं ज़रूर तुमको बताऊँगा। मैं भी चलता हूँ। दी बेटा, अपना ध्यान रखना, ज़्यादा स्ट्रेस मत लेना। अपने लिए ना सही, अपने बच्चे के लिए अपना ध्यान रखना। मेरा जंकू इसके बेबी को बहुत ही प्यार करता है। अगर जंकू को पता चला ना कि इसके बेबी सफ़र कर रहा है तो जंकू को भी बहुत हर्ट होगा। बेबी का ध्यान रखना, टाइम टू टाइम खाना और मेडिसिन लेना, ठीक है? मैं चलती हूँ शुगा, मैं चलती हूँ। जिन बात से चली जाती है शुगा और जिमिन तेई को लेके उसके घर पे जाता है। यार, ये देख, मैंने तेरे लिए गर्मा गर्म सूप बना के लेके आई हूँ। तेरा फेवरेट है ना चिकन सूप, ले तो खा ले। उसके बाद तुझे मेडिसिन भी लेना है। तो ठीक तो है ना? तुझे कोई पेन नहीं है ना? तेरी की आंखों पे सिर्फ पानी होता है, तेरी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। प्लीज़ यार, कुछ तो खा लेना, तुझे मेडिसिन भी लेना है। प्लीज़, डॉक्टर ने बोला है ना तेरा मिसकैरेज भी हो सकता था। बेबी अब ठीक है, प्लीज़ बेबी के खातिर कुछ तो खा ले, प्लीज़ कुछ तो खा लेना। जिमिन तेई को बहुत बार रिक्वेस्ट करती है लेकिन तेई कुछ भी नहीं कहती है, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करती है। तो मजबूरन जिमिन शुगा को बुला के लेके आता है। यार प्लीज़ कुछ तो खाना खा ले। देख, तेरा बेबी भूखा है ना, तेरे बेबी को तो भूखा रखेगा। बोल, उसको तकलीफ हो रहा है ना? प्लीज़ कुछ तो खा ले। मुझे मेडिसिन भी लेना होगा, नहीं तो बेबी के लिए प्रॉब्लम हो सकता है ना। प्लीज़ यार, एटलीस्ट बेबी के लिए कुछ तो खा ले। जिमिन और शुगा बहुत बार रिक्वेस्ट करता है, तेई को खाना खिलाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन तेई कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करती है, खाना भी नहीं खाती है। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। इन एक हफ्तों में तेई किसी से भी बात नहीं किया। तेई पूरी साइलेंट हो जाती है। तेई इतना सदमे में चली जाती है कि किसी से भी बात नहीं करती है। जिमिन और शुगा बहुत ही कोशिश करता है तेई को नॉर्मल करने की, लेकिन तेई नॉर्मल नहीं होती है। तेई ठीक से खाना भी नहीं खाती है। जब जिमिन और शुगा बहुत बार रिक्वेस्ट करता है तेई के बेबी के लिए, तेई थोड़ा बहुत खाना खा लेती है। और दूसरी तरफ नमजीन बहुत ही टूट पड़ता है। नमजीन बहुत ही कोशिश करता है जंकू को ढूंढने की, लेकिन जंकू को कोई अता पता नहीं चलता है। मेरा जंकू को क्या नहीं मिलेगा? मेरा बेटा कहाँ है? मैंने क्यों ऐसा किया? आरिम जी, मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए ना आरिम जी। जंकू बेटा कहाँ है? तू मम्मा के पास आ जा। अब क्यों रो रही हो जिन? क्यों? अगर थोड़ा जंकू को समझा होता, थोड़ा जंकू को सपोर्ट किया होता, जंकू के साथ अच्छे से बिहेव किया होता तो शायद जंकू इतना बड़ा कदम नहीं उठाता। जिन, तुम दोनों ने मजबूर कर दिया मेरे बेटे को। क्यों किया जीनू, क्यों किया? नमजीन के फोन पे एक कॉल आता है। हेलो, क्या? कहाँ पे? मैं भी आया। आरम जी, क्या हुआ है? सब कुछ ठीक तो है ना आरम जी? बताइए मुझे। जीनू, जल्दी से मेरे साथ चलो, सवाल मत पूछो, चलो मेरे साथ। कहाँ है मेरा जंकू? कहाँ है मेरा बेटा? सर, उस रूम पे है आपका बेटा, आप जाइए। जंकू, मेरा बेटा, मैं तुझे कहाँ नहीं ढूंढा बेटा। मैं बहुत डर गया था, पता है तुझे? डैड बहुत डर गया था। फाइनली तुझे मिल गया। तू ठीक था ना बेटा? तुझे कहीं पे चोट तो नहीं लगा ना? तू ठीक था ना मेरे बेटा? जंकुक बेटा,
जंकुक बेटा, मम्मा को माफ कर दे। मम्मा ने गलती की है। मम्मा को इतनी बड़ी सजा क्यों दिया? जंकुक बेटा, हम सॉरी जंकुक बेटा। तू ठीक तो है ना बेटा? मम्मा बहुत डर गई थी, पता है मम्मा बहुत डर गई थी। मम्मा दोबारा ऐसा नहीं करेगी। मम्मा को छोड़ के कहीं पे भी मत जाना जंकुक बेटा। जीन और आरएम जंकुक से बहुत ही बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जंकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है। ऑफिसर, मेरे बेटे को क्या हुआ है? वो कुछ कहता क्यों नहीं है? और मेरा बेटा, उसका कहाँ मिला था? जंकुक सर को पास से की एक गांव में मिला है। वहाँ पे नदी किनारे जंकुक सर पड़ा हुआ था और कुछ लोग उसका रेस्क्यू करके वहाँ पे लेके गया, लेकिन जंकुक सर तब से कुछ भी नहीं कहा है। वो सबने बहुत कोशिश किया है जंकुक सर को पूछने के लिए कि जंकुक सर आखिर कौन है, कहाँ पे रहता है, तो फिर उसको मदद कर पाएगा, लेकिन जंकुक सर ने कुछ भी नहीं कहा। जिस दिन जंकुक सर ने छलांग लगाया था, उसी के बाद के दिन नदी किनारे जंकुक सर को रेस्क्यू करके वो लोग लेके गए थे। उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट भी किया, लेकिन जंकुक सर कौन है किसी को नहीं पता था और जंकुक सर ने रिस्पॉन्स नहीं किया, इसलिए वो ढूंढ नहीं पाए। लेकिन आज सबने न्यूज़ देखा और यहाँ पे लेके आया है और मैंने आपको जल्द से जल्द खबर कर दिया। थैंक यू ऑफिसर, मेरे बेटे को ढूंढने के लिए। चलो जल्दी से चलो, जंकुक को लेके हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। मेरे बेटे का ट्रीटमेंट करवाना पड़ेगा। पता नहीं मेरे जंकुक को हुआ क्या है। जल्दी से चलो। मैडम जी चलिए, मेरे जंकुक को क्या हुआ है? चलिए हम जल्दी से हॉस्पिटल जाते हैं। नमजीन जंकुक को लेके जल्दी से हॉस्पिटल लेके जाता है। डॉक्टर, मेरे जंकुक को क्या हुआ है? वो कुछ कहता क्यों नहीं है? प्लीज डॉक्टर बोलिए मेरे जंकुक ठीक तो है ना? देखिए सर मैम, मुझे लगता है जंकुक सर की दिमागी हालत ठीक नहीं है। वो किसी का बात का रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है, तो हमें पता नहीं है कि वो आखिर लिटिल स्पेस पे है या फिर याददाश्त भूल चुका है या फिर कुछ और हुआ है, या फिर ऐसे भी हो सकता है कि वो किसी सदमे पे है। क्या उसके साथ कुछ हुआ था जिसकी वजह से वो म्यूट हो चुका है? किसी से बात करने के लिए वो मानसिक तौर पे तैयार नहीं है, ऐसा कुछ हो सकता है, हमें पता नहीं। फिजिकली वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेंटली शायद ठीक नहीं है, और जब तक वो कुछ नहीं करेगा तब तक हमें पता नहीं चलेगा आखिर वो किस स्टेज पे है। डॉक्टर, क्या मेरा जंकुक कभी ठीक नहीं होगा? उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है? देखिए, अगर वो रिस्पॉन्स करेगा तभी तो हम ट्रीटमेंट करेंगे। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा तो हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि वो किस हालत पे है? जब तक वो रिस्पॉन्स नहीं करेगा हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मैंने कुछ दवाई दी है, वो दवाई को टाइम टू टाइम देना, और हो सके तो उसे खुश रखना। जिस चीज़ से वो खुश होता है उस चीज़ को उसको दीजिए, तो शायद कुछ हो जाए, ठीक हो जाएगा वो। डॉक्टर वहाँ से चला जाता है। चुनी, अब एक ही रास्ता है। तीवो के पास हम जंकुक को लेके जाते हैं, तो फिर तीवो और जंकुक दोनों ही ठीक हो जाएगा। मैं हर रोज शुगा को फोन करता हूँ और शुगा बोलते हैं तीवो कुछ भी नहीं कहती है, वो जंकुक के जैसे ही हो चुका है। तीवो और जंकुक को एक दूसरे को जरूरत है। हम तीवो के पास जंकुक को लेके जाते हैं, वो दोनों ही ठीक हो जाएगा। जीनू क्या कह रही हो? मैं जंकुक को ती के पास लेके नहीं जा सकता। क्या पता फिर से ती कुछ कह दे और मेरा बेटा फिर से कुछ कर ले। मेरा बेटा जिंदा है कि काफी नहीं है तुम्हारे लिए? धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। मैं तीवो के पास लेके नहीं जाऊंगा। प्लीज चुनी, प्लीज समझने की कोशिश कीजिए। जंकुक और ती को एक दूसरे की जरूरत है, वो एक दूसरे के बिना नहीं जी पाएगा। मेरे ऊपर भरोसा कीजिए एक बार प्लीज। जंकुक को तीवो के पास लेके चलो, वो दोनों ठीक हो जाएगा प्लीज। तीवो प्रेग्नेंट भी है, वो भी सब्र कर लिए ना प्लीज प्लीज। ठीक है जीनू, मैं क्या ही कर सकता हूँ, मेरे जंकुक के लिए मुझे तो इतना ही करना पड़ेगा। ठीक है चलो, तीवो के पास लेके जाते हैं जंकुक को। नमजी जंकुक को लेके ती के घर पे जाता है। ती प्लीज कुछ तो खा लेना, तू इतना सा खाती है, इतना सा अगर तू खाएगी तो बेबी के लिए ठीक नहीं है ना? तुझे तेरे बेबी के लिए थोड़ा भी फिक्र नहीं होता है क्या? ठीक जंकुक को मिल जाएगा, प्लीज तू थोड़ा खाना खा ले, मेडिसिन लेना है और बेबी के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है ना। ती प्लीज कुछ तो खा ले। शुगा प्लीज प्लीज ती को कुछ खाने के लिए बोलो ना शुगा, बोलो ना शुगा प्लीज। जिमिनी मैं यार क्या खाऊंगा? ती मेरा बात सुने तब ना, उसे जो मन चाहे वो करने दो। वो नहीं चाहता है कि उसके बेबी हेल्दी हो, ठीक रहे। वो चाहता है जैसे जंकुक चला गया है वैसे उसके बेबी को भी कुछ हो जाए। उसकी कोई जिम्मेदारी है? मैं उसे कितना बोलूँगा? अगर वो खुद नहीं चाहता है कि उसके बेबी ठीक रहे तो मैं और क्या कर सकता हूँ? मैं कुछ नहीं कर सकता। तेरी जो मर्जी है तो वही कर। हाँ, इस टाइम कौन आया है? रुको जिमिनी, मैं जगह देखता हूँ। हाँ सर मैम, जंकुक
जंकुक तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना जंकुक? तुम खाते इतने दिन तक। सर मैम जंकुक खा मिला। आप अंदर आइए, अंदर आइए। सांस में तेरी सांस मिली तो मुझे सांस आई, मुझे सांस आई, मुझे सांस आई। दी बहू तुम कैसी हो? शुगर जीवन ने बताया तुम ठीक से खाना नहीं खाती हो। क्यों ऐसा करोगी तो बेबी कैसे ठीक रहेगा, है ना? दी बेटा, जंकुक को आज मिला है। जंकुक पास के एक गांव पे था और जंकुक कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा है। डॉक्टर ने बहुत कोशिश किया है लेकिन जंकुक कोई भी रिस्पांस नहीं कर रहा है। तो जंकुक को आखिर हुआ क्या है वो डॉक्टर को भी नहीं पता। मैं तुमसे बस एक ही रिक्वेस्ट करने आया हूँ, अगर वो तुम्हारे साथ रहेगा, उसके बेबी के साथ रहेगा तो शायद जंकुक थोड़ा रिस्पॉन्स करे, मेरा जंकुक ठीक हो जाए। मैं इतना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। जंकुक जब ठीक हो जाएगा मैं मेरे बेटे को लेकर चला जाऊंगा। बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ तेबू। प्लीज मुझे मना मत करना, मुझे निराश मत करना। डैड आप टेंशन मत कीजिए, जब मेरे लिए ही ये सब कुछ हुआ है तो मैं ही जंकुक को ठीक कर दूंगी। शुगा तुम देख रहे हो तीन ने बात किया थी। इतने दिन तक हम दोनों ने इतना कोशिश किया, तूने तो बात ही नहीं किया। फाइनली तू रिस्पॉन्स कर रही है। मैं बहुत खुश थी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ जिमिनी, फाइनली मेरा ती रिस्पॉन्स कर रही है। जंकुक को देखते ही ती रिस्पॉन्स कर रही है। अब मेरा बहन भी ठीक हो जाएगा। सर मैम आप दोनों टेंशन मत कीजिए, मैं और जिमिनी जंकुक और तेई का दोनों का ध्यान रखेंगे। पता है तेई इतने दिन तक ठीक से खाना तक नहीं खाई है, किसी से बात भी नहीं करती है। जंकुक को देखते ही तेई रिस्पॉन्स कर रही है। अब धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, अब दोनों टेंशन मत कीजिए। तेई बहू ऐसा मत करो प्लीज, बच्चे ने तो कोई दोष नहीं किया ना। तुम्हारे बेबी को ऐसे सबर क्यों कर रहे हो? ऐसा मत करो। जैसे तुम जंकुक का ध्यान रखोगे तुम खुद का भी ध्यान रखना तेई बेटा प्लीज। बेबी के लिए भूखा रहना ठीक नहीं है, तुम्हें टाइम टाइम खाना और मेडिसिन लेना है। जंकुक का ध्यान रखना और खुद का भी। ओके मॉम। थोड़ी देर बात करने के बाद नमजीन बाहर से चले जाते हैं और तेई जंकुक के पास आता है। कुकी ब्रेकफास्ट रेडी है, चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। जंकुक कोई भी रिस्पॉन्स नहीं करता है, बस तेई की तरफ देखने लगता है। तेई जंकुक का हाथ पकड़ के ब्रेकफास्ट टेबल पे लेके आता है। कुकी खाना ठंडा हो रही है ना, चलो खाना खा लो। जंकुक तेई के पेट की तरफ देखने लगता है और उसके आंखों पे आंसू आ जाता है। कुकी तुम्हें बेबी को फील करना है तो हाथ तो पेट पे देखो, बेबी रिस्पॉन्स करेगा। तेई जंकुक का हाथ लेके तेई के पेट पे देता है। जंकुक की आंखों से और भी आंसू आने लगता है और तेई का बेबी बम पे बेबी लात मारने लगता है। देखा कुकी बेबी ने अभी लात मारा। पता है इतने दिन तक बेबी भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी, बेबी मुझसे भी बात नहीं किया। तुमने हाथ दिया, देखो बेबी तुम्हारे साथ खेल रहा है। तुम बेबी के साथ खेलो और खाना खा लो। जंकुक तेई के पेट को रब करने लगता है, बेबी और भी लात मारने लगता है और जंकुक की आंखों पे से आंसू ही आंसू होता है। चाहत कसम नहीं है, कोई रस्म नहीं है, दिल का बहम नहीं है। क्योंकि पता है इतने दिन तक बेबी ने ठीक से कुछ भी नहीं खाया है। तुम कुछ खाना खा लो, बेबी कह रहा है अगर तुम नहीं खाओगे तो बेबी भी नहीं खाएगा। खाना खा लो ना कुकी प्लीज। तेई चम्मच से खाना लेके जंकुक को खिलाने लगता है और जंकुक के चुपचाप खाना खा लेते हैं और तेई के पेट पे रब करने लगता है और उसके आंखों पे आंसू भी होता है। देखा कुकी बेबी कितना खुश है, तुमने खाना खाया और बेबी कितना लात मार रहा है, बेबी बहुत खुश है। तेई जंकुक से बातें करता है, जंकुक तेई के पेट को रब करने लगता है और बेबी को फील करने लगता है और जिमिन और शुगा इन दोनों को देख के बहुत ही खुश हो जाता है। शुगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जंकुक भी ठीक हो जाएगा और तेई भी। जंकुक के आने से तेई रिस्पॉन्स करने लगी है और तेई की बात से जंकुक रिस्पॉन्स करने लगा है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा शुगा। हाँ जिमिनी अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, जंकुक भी ठीक हो जाएगा और मेरा तेई भी ठीक हो जाएगा।
अब कोई दुख नहीं, अब सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ। जंगकुक खाना स्टॉप कर देता है और तेई की तरफ देखने लगता है। क्या हुआ जंगकुक, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? खाना खा लो, तुमने तो थोड़ा ही खाया है, चलो खाना खा लो। जंगकुक कोई भी रिप्लाई नहीं करता है, एक बार खाने की तरफ, एक बार तेई की तरफ और एक बार पेट की तरफ देखने लगता है और तेई के पेट को रब करने लगता है। क्या हुआ जंगकुक, तुम कुछ कहना चाहते हो? तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? बताओ मुझे, तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रही है? जंगकुक फिर से एक ही चीज करने लगता है। तेई समझ जाती है जंगकुक तेई को खाना खाने के लिए कहता है। ओह, और तुम कह रहे हो कि मैं खाना खाऊं, ऐसा कुछ कह रहे हो? जंगकुक थोड़ा स्माइल करता है और तेई समझ जाती है। ओके, मैं भी खा रही हूँ। फिर तेई भी खाना खाती है और जंगकुक को भी खाना खिलाता है। तू ही अखियों की ठंडक, तू ही दिल की है दस्तक, और कुछ ना जानूं मैं, बस इतना ही जानूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, सजदे सर झुकता है यारा, मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है